श्री हरि श्री भागवत दर्शन भागवती कथा प्रथम खंड। व्यास शास्त्रोपवनतः सुमनांसि विचिन्वता प्रणीतं प्रभु दत्तेन माला भागवती कथा। लेखक श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी। अध्याय पावन प्रश्न। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेन रथानेवाकेन हेतुना कुतः संचोदित कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। सूत कहो अब कथा कहाँ कब काके द्वारा प्रकट भागवत भई कहाँ कियो विस्तारा। व्यास देव मुनि महातनय उनके अति ज्ञानी पागल प्रेत समान फिरे मानो अज्ञानी। सुनी कथा कैसे कही नृपति परीक्षित प्रति सबहि सूत सुनाओ सब कथा हो संतोष हमें तबहि। रहस्यमय बात की भूमिका सुनकर उसको विस्तार पूर्वक सुनने की इच्छा स्वाभाविक ही होती है। जो बात संभव न हो उसके संबंध में जब कोई कहता है तो मन में अनेक प्रश्न उठने लगते हैं कि ऐसा तो संभव नहीं था, यह किस कारण से हुआ। सूत जी ने सूत्र रूप से कहा कि यह भागवती कथा पहले भगवान व्यास ने बनाई, अपने प्यारे पुत्र शुक को पढ़ाई। शुक मुनि ने विप्र शाप से शापित राजा परीक्षित को सुनाई। इसमें कई बातें ऐसी थीं जिनका होना संभव नहीं था, एक से एक आश्चर्य की बात थी। अतः शौनक आदि ऋषि सूत जी से प्रश्न करने लगे। शौनक जी बोले, महाभाग सूत जी, आप बड़े बुद्धिमान हैं। बहुत से लोग बुद्धिमान तो होते हैं किंतु सब विषयों को समझने में समर्थ नहीं होते। किसी विशेष विषय में ही उनकी बुद्धि विशेषता दिखाती है, किंतु आप तो सर्व शास्त्रों के ज्ञाता हैं, समस्त विषयों के विशेषज्ञ हैं। बहुत से लोग स्वयं तो सब बातों को भली भांति समझ लेते हैं किंतु दूसरों के सम्मुख भली भांति व्यक्त करने में समर्थ नहीं होते, परंतु आप तो वक्ताओं में भी विशारद हैं। जिस विषय को आप जिस प्रकार समझते हैं उसे उसी प्रकार श्रोता पर व्यक्त करने में भी समर्थ है। वक्तृत्व शक्ति सभी में नहीं होती, सहस्त्रों में कोई सुयोग्य वक्ता होता है, आप उन्हीं कुशल वक्ताओं में से हैं। आपने कहा कि मैंने भगवान शुक से भागवती कथा सुनी, सो कृपा करके उसी पुण्य कथा को हमें भी सुना दीजिए। आपके पिता समस्त पुराण और शास्त्रों के वक्ता थे, बड़े बुद्धिमान थे, अतः आपका बिंदु कुल बड़ा ही पवित्र है। आप योग्य पिता के सुयोग्य पुत्र हैं। आपने श्री कृष्ण कथा भगवान शुक से सुनी। शुकदेव जी के संबंध में कहना मानो सूर्य को दीपक दिखाना है। इनके पिता साक्षात विष्णु के अवतार हैं। वे स्वयं परम विरक्त महान ज्ञानी और अद्वितीय भगवत भक्त हैं। उनके आप शिष्य हैं, अतः आपका नाद कुल भी परम पावन है। इस प्रकार आप बिंदु और नाद दोनों कुलों के संबंध से कुलीन हैं। कुलीन पुरुष चाहे धनहीन और गुणों से रहित भी क्यों न हो, वह वंदनीय ही होता है। थोड़ा हो चाहे बहुत, कुल परंपरा का प्रभाव प्रायः सभी में होता है। शील ही मनुष्य की शालीनता का द्योतक है और शील गुण अधिकांश वंश परंपरा से ही प्राप्त होता है अथवा सज्जन पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाता है। कुलीन पुरुष के सम्मुख की हुई याचना विफल नहीं होती, वह सदा सफल ही हुआ करती है। अतः जैसी आपने शुकदेव स्वामी के मुख से कथा सुनी, वैसी ही आप हमें सुनाइए। व्यास भगवान ने इस लोक में हितकारिणी श्री कृष्ण स्वरूप धारिणी कलिमल हारिणी बद्ध प्राणियों को तारने वाली और विरक्त ज्ञानी मुनियों के भी मन को हरण करने वाली भागवती कथा की रचना कहाँ पर की, क्यों की, कब की, किस लिए की।
आप कह सकते हैं कि उन्होंने वैसे ही अपनी इच्छा से उसको रचा, यह तो ठीक ही है, किंतु उन महर्षि के लिए स्वयं तो कोई कर्तव्य था नहीं। वे स्वयं आत्माराम हैं, फिर भी उन्होंने लोक हित के लिए वेदों का व्यास किया, पुराणों का संग्रह किया। उसी प्रकार इस कथा की भी रचना की, या किसी दूसरे ने उन्हें इस कार्य को में प्रवृत्त किया। वैसे तो सभी कार्य ईश्वर इच्छा, देव इच्छा से ही होते हैं। भगवत इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर भी कार्यों के कारणों को देखकर कर्मों के 3 विभाग किए हैं। एक स्वेच्छा से किया हुआ कर्म, एक परीक्षा से किया हुआ कर्म और एक दैव इच्छा से किया हुआ कर्म। दुर्योधन ने स्वेच्छा से जुआ खेला। वनवास की अवधि समाप्त होने पर उसे पांडवों को राज्य लौटा देना चाहिए था, किंतु उसने स्वेच्छा से नहीं लौटाया। ऐसे कार्य स्वेच्छा से किए हुए कहलाते हैं। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था। उसे अपने कुल परिवार के पूजनीय पुरुषों का वध करना अभिष्ट नहीं था। वह रक्त से सने हुए राज्य की अपेक्षा भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझता था। किंतु श्री कृष्ण भगवान ने प्रेरणा करके उसे युद्ध कराया, शत्रुओं का संहार कराया, पांडवों को एक क्षत्र सम्राट बनाया। ऐसे कार्य जो दूसरों के द्वारा प्रेरित किए जाने पर किए जाते हैं, परीक्षा कर्म कहलाते हैं। महाराज युधिष्ठिर कौरवों को मारने के अनंतर राज्य सिंहासन पर बैठना नहीं चाहते थे, किंतु व्यास आदि महर्षियों ने, भीष्म पितामह ने, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने उन्हें भांति भांति के उपदेश देकर तरह तरह की नीति समझाकर राज्य करने के लिए प्रेरित किया। स्वेच्छा से कार्य करने वाला पुरुष निशंक होकर करता है। दूसरों की बात जो उसे प्रतिकूल हो किसी प्रकार नहीं मानता। शंकित अवस्था में प्रेरित कर्म किया जाता है। जब मन में किसी विषय की शंका हो और स्वयं उसका समाधान करके कार्य में प्रवृत्त होने की क्षमता न हो, उस समय जो अपने से श्रेष्ठ, अपने हितैषी जन जिस कार्य को करने को प्रेरित करते हैं और उसे कल्याण कारक समझकर हम करने लगते हैं, यह परीक्षा से किया हुआ कर्म है, जिसे हम स्वयं तो करना नहीं चाहते हो, किंतु परिस्थितियां हमें करने को विवश कर दें और बिना सोचे समझे हमें प्रारब्धवश उसमें प्रवृत्त होना पड़े, तो उन कार्यों को दैवेच्छा कर्म कहते हैं। कुमारावस्था में कुंती गर्भ धारण करना नहीं चाहती थी, किंतु देवेच्छा से धारण करना पड़ा। वे अपने पुत्र को पानी में परित्याग करने को हृदय से कटिबद्ध नहीं थी, किंतु परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा करने को विवश कर दिया। कर्ण अपने सगे भाई पांडवों से लड़ना नहीं चाहते थे, किंतु भवितव्यता ने ऐसा जाल रचा कि उन्हें अपने सगे भाइयों से लड़ना पड़ा और अपने छोटे भाइयों की पत्नी द्रौपदी से अवाच्य वचन कहने पड़े। वैसे तो इन सब में प्रभु की ही इच्छा थी। इसलिए सूत जी, आप हमें यह बताइए कि भगवान व्यास ने इस भागवती संहिता की रचना स्वतः की या किसी की आज्ञा से की? यदि किसी की आज्ञा से की तो वह किनकी आज्ञा थी और उन्होंने क्या आज्ञा दी? एक बात और आपने आश्चर्य की बताई, उससे हमारा विस्मय अधिक बढ़ गया। आपने कहा कि श्री व्यास जी ने यह पूरी की पूरी वृहत संहिता अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई। श्री सुखदेव जी की चर्चा तो हम अपने पूज्य ऋषि मुनियों से बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। उनके त्याग वैराग्य के संबंध में तो हमने अनेक प्रकार के अद्भुत अद्भुत उपाख्यान सुने हैं। उनके उत्कट वैराग्य की बातें तो हमें बहुत ऊंचा उठाती हैं। वे तो जन्म से ही संसारी विषय वासनाओं से उदासीन, द्वैताभाव से रहित, सबको समान समझने वाले और परमहंस वृत्ति के थे। उनको तो पढ़ने पढ़ाने का ज्ञान ही नहीं था। उनके संबंध में हमने ऋषियों से एक बड़ी ही विचित्र कथा सुनी है। हमने सुना है सुखदेव जी 16 वर्ष तक इस संसार के बंधनों से भयभीत होकर गर्भ में ही रहे। व्यास जी को बड़ी चिंता हुई।
उन्होंने द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र भगवान से जाकर सब समाचार कहे। शुक के समाचार को सुनकर श्याम सुंदर द्वारका से व्यास आश्रम पर पधारे और उन्होंने गर्भस्थ श्री शुक को आश्वासन दिया कि तुम्हें संसार की माया व्याप्त ना होगी। भगवत वचनों पर विश्वास करके श्री शुक गर्भ से बाहर हुए। बाहर होने पर व्यास जी उनके लौकिक वैदिक संस्कार करने में प्रवृत्त हुए, किंतु उन्होंने उन कर्मों का अनुमोदन नहीं किया। वे उन सभी संस्कारों का बिना कराए ही जिस अवस्था में गर्भ से निकले थे उसी नग्नावस्था में वन को चले गए। व्यास जी पुत्र शोक से दुखी हुए और हा पुत्र कहते हुए उनके पीछे पीछे दौड़े, किंतु उन्होंने पीछे फिरकर भी नहीं देखा। ऐसे शुक ने संपूर्ण सात्वत संहिता या भागवती कथा कैसे पढ़ी? यह नहीं, उन एकांतमती महायोगी की समदर्शिता के संबंध में एक और भी विलक्षण कथा सुनी है। जब वे नग्नावस्था में अपने आप में मग्न हुए वन की ओर जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे बूढ़े व्यास भी पुत्र पुत्र कहकर दौड़ रहे थे। आगे उन्होंने भगवती सुरसरी में स्नान करते हुए स्वर्ग की अप्सराओं को देखा। वे अपने संपूर्ण वस्त्र पुण्य तोया अलकनंदा के किनारे रखकर नग्न होकर नहा रही थी। जब उनके सामने से परम रूप यौवन संपन्न 16 वर्षीय दिगंबर श्री शुक निकले तो वे उसी प्रकार हंसती हुई एक दूसरी के ऊपर जल उलिचती हुई नाना भांति जल क्रीड़ा करती हुई बिना किसी शील संकोच के नहाती रहीं। श्री सुखदेव जी जैसे वन पहाड़ वृक्षों को भी देखते जाते थे, वैसे ही उन्होंने उन देवांगनाओं को भी देखा। देवांगनाओं ने भी उन्हें देख उनके मन में कोई भाव नहीं उठा, जैसे और पशु पक्षी उड़कर इधर उधर जा रहे थे। वैसे ही उन्होंने शुक को भी एक सुंदर पक्षी के ही समान समझा। शुकदेव जी अपने आनंद में मग्न हुए आगे निकल गए। जब उन अप्सराओं ने शुक के पीछे हंस के पंखों के समान शुभ्र दाढ़ी जटा वाले भगवान व्यास को देखा तो उन्होंने मारे लज्जा के अत्यंत ही शीघ्रता के साथ अस्त व्यस्ततावस्था में अपने वस्त्र धारण किए। उन्होंने अपने सभी अंगों को ढक लिया। व्यास जी इस चरित्र को देखकर परम चकित हुए। वे मन में सोचने लगे, भैया इन लुगाइयों ने तो आज विचित्र व्यवहार किया। परम रूप यौवन संपन्न नग्नावस्था में मेरे पुत्र को देखकर तो ये नंगी नहाती रही और मुझ बूढ़े को वस्त्र पहने देखकर ये बड़ी लज्जा वाली बन गई। बूढ़े से रहा नहीं गया, बात को पचा भी न सके। पचाने की बात भी नहीं थी, यह तो अपने ऊपर लांछना था, प्रत्यक्ष अपमान था। जाकर खड़े हो गए और बात चलाने को पूछा, पुत्रियों इधर से मेरा बेटा गया है, तुमने उसे उधर जाते हुए देखा तो नहीं? लज्जा से अपने गुह्य अंगों को यत्नपूर्वक ढकती हुई अपने शरीर में ही मानो घुस जाना चाहती हो, इस तरह संपूर्ण शरीर को संकुचित करके लज्जा के साथ उन्होंने उत्तर दिया, हाँ भगवान, हमने उन महाभाग को जाते हुए देखा, वे अभी उत्तर की ही ओर गए हैं, थोड़ी ही दूर पहुंचे होंगे। व्यास जी को पुत्र के संबंध में थोड़े ही पूछना था, पुत्र तो उनके सामने ही जा रहे थे, उन्हें तो बात चलानी थी, बात आरंभ करने की भूमिका थी। जब बातचीत आरंभ हो गई तो उन्होंने कहा, बेटियों तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, यदि तुम बुरा ना मानो तो पूछूं? देवांगनाओं ने लजाते हुए कहा, भगवान आप कैसी बात कह रहे हैं, आप तो हमारे पिता के समान हैं, अपनी पुत्रियों से भला ऐसे पूछा जाता है? आप बिना संकोच के जो पूछना चाहते हैं पूछें, हम उसका यथामति उत्तर देंगे। व्यास जी ने ममत्व प्रकट करते हुए कहा, हाँ तभी तो मैं पूछता हूं, मैं यही पूछना चाहता था कि मेरा पुत्र परम रूपवान है, युवावस्था संपन्न है, उसके सभी अंग सुडौल हैं, फिर भी वह दिगंबर है, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं पहने हैं। जब वह तुम्हारे सामने से निकला तो तुमने किसी प्रकार का शील संकोच नहीं किया, अनावृत स्नान करती रही, खेलती कूदती रही। और जब मैं बूढ़ा आया जिसके सब बाल सफेद हो गए हैं,
वृद्धावस्था के कारण इंद्रियां शिथिल हो गई हैं और जो संपूर्ण अंगों को वस्त्रों से ढके हैं। ऐसे मुझे देखकर तुम अत्यधिक लजा गई, अत्यंत हड़बड़ाहट के साथ वस्त्र पहनने लग गई। इसका क्या कारण है? एक तो मैं बूढ़ा हूं, तुम्हारे पिता के समान हूं, सतशास्त्रों में पारंगत हूं, धर्म का व्यवस्थापक हूं। मेरे ऊपर तो तुमने संदेह किया। और जिस युवावस्था को पाकर प्राणी उन्मत्त हो जाता है, कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान भूल जाता है, उसी अवस्था को प्राप्त मेरे पुत्र से तुमने तनिक भी पर्दा नहीं किया। इसका रहस्य मुझे बताओ। उन देवांगनाओं में जो सर्वश्रेष्ठ थी वह बोली, भगवान, न तो हमने आप पर अविश्वास किया है, न हमारा विचार आपके प्रति कुछ अन्यथा ही है, किंतु हमने जो कुछ भी किया है नारी सुलभ स्वाभाविक लज्जा के ही वशीभूत होकर किया है। स्त्री कैसी भी क्यों न हो, उसमें शील संकोच लज्जा रहती ही है। व्यास जी बोले, हाँ यह तो मैं मानता हूं, किंतु तुमने मेरे पुत्र के सामने लज्जा क्यों नहीं की? वही देवांगना बोली, प्रभु लज्जा होती है विकार की संभावना में। जहां विकार की संभावना नहीं वहां लज्जा भी नहीं। व्यास जी ने कहा, तब यह तो मेरे चरित्र पर प्रत्यक्ष अविश्वास प्रकट करना हुआ। हाथ जोड़े हुए थर थर कांपती हुई भयभीत वाणी में वह देवांगना बोली, भगवान, मैं आपके श्री चरणों में सिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा अभिप्राय यह नहीं था। आप में और आपके पुत्र में इतना ही अंतर है कि आपने तो संसारी सुख भोगा है। आपके यह ज्ञान है कि स्त्री भोग्या होती है, किंतु आपके पुत्र संसारी सुखों से सर्वथा अपचरित। भगवान, मैं आपके श्री चरणों में सिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा अभिप्राय यह नहीं था। आप में और आपके पुत्र में इतना ही अंतर है कि आपने तो संसारी सुख भोगा है। आपको यह ज्ञान है कि स्त्री भोग्या होती है, किंतु आपके पुत्र संसारी सुखों से सर्वथा अपरिचित हैं। उनको स्त्री पुरुष का ही भेद नहीं है। आप यह जानते हैं कि ये स्त्रियां हैं, ये पुरुष हैं। इतना ही नहीं, स्त्रियों में भी आपके मन में भेदभाव है। हम छोटी अवस्था की हैं, इसलिए आप हमें बार बार पुत्री कहकर पुकार रहे हैं। यह कोई आपको बराबर की होती तो आप बहन कहते, आपसे भी जो बहुत बड़ी होती तो आप माता कहते, और महाभाग सुखदेव की जननी में आपका पत्नी का भाव ही है। आपको इतना भी ज्ञान है कि सभी स्त्रियां किसी न किसी की पत्नी होती हैं। आप यह भी जानते हैं कि परपत्नी से संसर्ग करना पाप है। इसलिए आप दूसरी समस्त स्त्रियों को पुत्री, बहन अथवा माता के समान समझने का सदा प्रयत्न करते हैं। हम स्त्रियां भी छोटे बच्चों से जब तक मन में भेदभाव नहीं होता, किसी प्रकार की लज्जा नहीं करती। जब स्त्री पुरुष का भेद होने लगता है तो फिर चाहे वह हमारा पुत्र हो, भाई हो, उससे लज्जा करनी पड़ती है। बड़ी होने पर पिता से लजाती हैं। आपके पुत्र तो जानते ही नहीं स्त्री पुरुष दो हैं। उन्हें स्त्री पुरुष में ही जब भेदभाव नहीं, तो स्त्रियों में तो भेदभाव होने का क्या था? इसलिए हमने संग नहाती रही। उन्होंने हमारी ओर देखा भी, किंतु उसी प्रकार जैसे वे पेड़ पर्वतों को देखते जाते थे। न उनके आंखों में कोई विकार था, न मन में भेदभाव। आप चाहे दृष्टि बचाकर ही चले जाते, हमारी ओर देखना भी पाप समझते, फिर भी मन में अवश्य सोचते, ये स्त्रियां कितनी निर्लज हैं, जो मुझ पुरुष को देखकर भी नंगी नहाती रही। प्रभु, हमारा अपराध क्षमा हो। आपके पूछने पर ही हमने उत्तर देने की धृष्टता की। नहीं आपको कौन सिखा सकता है? देवताओं के गुरु बृहस्पति भी आपको शिक्षा देने में असमर्थ हैं। आप साक्षात नारायण हैं। यदि हमारे उत्तर में कोई अभिनय हुई हो तो उसे आप अपनी उदारता से क्षमा करें और हमें अभय प्रदान करें। देवांगनाओं के ऐसे उत्तर को सुनकर व्यास जी लज्जित भी हुए और प्रसन्न भी। लज्जित तो इसलिए हुए कि इन अप्सराओं ने मेरे प्रश्न का कैसी मीठी भाषा में मुंह तोड़ उत्तर दिया। प्रसन्न इसलिए हुए कि
कि मेरा पुत्र कितना निर्विकार है। समस्त प्राणियों के हृदय में उसके समत्व की कैसी छाप लगी है, किसी को इससे उद्वेग ही नहीं होता। ऐसा सोचते हुए व्यास जी आगे बढ़े। देवांगनाएं भी उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके स्वर्ग को चली गई। सो सूत जी, यह तो श्री सुखदेव के संबंध में हमने भेदभाव से रहित समदृष्टिपने की बात सुनी। दूसरा चमत्कार सुखदेव जी ने यह दिखाया कि जब उनके पिता उनके पीछे पुत्र पुत्र ऐसा पुकारते हुए दौड़े आ रहे थे, तब उन्होंने वन के सभी वृक्षों से अपनी तन्मयता दिखाते हुए हाँ हाँ ऐसा उत्तर दिलाया। सब वृक्षों से उत्तर पाकर व्यास जी ने पुत्र विषयक अपना शोक त्याग दिया। वे समझ गए कि मेरा पुत्र सर्वभूतात्मा है। वह सभी प्राणियों में अपने को देखता है और अपने में सब प्राणियों को समझता है। ऐसे समस्त भूतों के अंतरात्मा व्यास नंदन श्री शुक ने इस महान भक्ति वर्धक ग्रंथ को क्यों पढ़ा? ऐसी उनकी बुद्धि किस कारण से हो गई? वे अपने ज्ञान वैराग्य को भूलकर पठन पाठन में प्रवृत्त क्यों हुए? यह हमारा दूसरा प्रश्न है। फिर आपने कहा कि विप्र शाप से शापित गंगा के किनारे अन्न जल छोड़े हुए मुनियों से घिरे राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन में यह भागवती कथा सुनाई और उसे सुनकर वे राजा मुक्त हो गए। इस विषय में भी हमें कई शंकाएं हैं। पहले तो यही कि वहां सब लोगों ने परमहंस श्री सुखदेव जी को पहचाना कैसे? क्योंकि उन्होंने साधुपने का, ब्राह्मण होने का, ज्ञानी होने का कोई बाह्य चिन्ह धारण ही नहीं किया था। यही नहीं, लोगों को भुलाने के लिए, अपने को छिपाने के लिए उन्होंने पागल का सा वेश बना रखा था। यद्यपि वे बड़े ज्ञानी थे, महान वक्ता थे, किंतु कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो आंखें निकालकर करने लगते, मानो बोलने की इनमें सामर्थ्य नहीं, गूंगे हैं। अपनी चर्या से वे अपने ज्ञान को छिपाकर अज्ञानियों का सा आचरण करते थे। उन्हें उस कुरुजांगल देश के लोगों ने जान कैसे लिया कि यही व्यास आत्मज श्री शुक हैं? दूसरी बात यह है कि परीक्षित और शुक का यह संवाद हो कैसे गया? इतनी बड़ी कथा उन्होंने राजा के पूछने पर कह कैसे दी? आप कह सकते हैं कि राजा को अधिकारी समझकर कह दी होगी, यह तो ठीक है, किंतु आश्चर्य की बात तो यह प्रतीत होती है कि सुखदेव जी 7 दिन एक स्थान पर ठहर कैसे गए? हमने तो सुना है कि सुखदेव जी गृहस्थियों के घरों में केवल भिक्षा लेने के लिए ही जाते हैं और वहां भी वे उतनी ही देर ठहरते हैं जितनी देर में एक गौ दुही जा सकती है। सो भी कुछ भिक्षा लाभ से जाते हों, यह बात नहीं। उन गृहस्थियों के घरों को कृतार्थ करने जाते हैं। गृहस्थियों के घरों में रात्रि दिन शोक मोह व्याप्त रहता है। कोई मर गया, कोई दुखी है, कोई बीमार है। कोई मर गया, कोई दुखी है, कोई बीमार है। किसी ने बुरी वासना से पाप कर दिया। भ्रूण हत्या, आत्महत्या, पशु हत्याएं सब होती ही रहती हैं। इन सब आदि व्याधि और पापों से गृहस्थियों के घर नरक के समान पापालय बन जाते हैं। यदि इन घरों में महात्मागण, सिद्ध पुरुष, अवधूत ज्ञानी भिक्षा के बहाने न आवे तो ये पवित्र कैसे हों? तब पृथ्वी नरक के ही समान बन जाए। उन दीन चित्त वाले गृहस्थियों पर दया करके ही श्री शुक जी उनके द्वारों पर जाते हैं। वहां कोई उनका सत्कार करते हैं, कोई तिरस्कार। वे दोनों को समान समझते हुए नगर और ग्रामों को कृतार्थ करते हुए सदा घूमते रहते हैं, जैसे नारद जी घूमते रहते हैं। फिर वे 7 दिन परीक्षित के पास गंगा तट पर कैसे रह गए? आपने यह भी बात कही कि पांडवों के पौत्र अभिमन्यु सुत महाराज परीक्षित गंगा किनारे आमरण अनशन करके बैठे थे। यह और भी आश्चर्य में डालने वाली बात है। वे राजा तो बड़े धर्मात्मा थे, कुलीन थे, वंशानुरूप थे। उन्होंने अश्वमेध आदि बड़े बड़े यज्ञ किए थे,
चारों दिशाओं को जीतकर उन्होंने अपने साम्राज्य को और बढ़ाया था। वे अपने पराक्रम से समस्त नरपतियों के मुकुटमणि सम्राट बने थे। उनके चरणों में देश विदेशों के अगणित नृपतिगण आ आकर अपने मुकुटों के सहित प्रणाम किया करते थे कि सम्राट की हमारे ऊपर दया दृष्टि हो जाए, जिससे हम कल्याण के भाजन बन जाएं। ऐसा देखा जाता है कि जो धर्मात्मा राजा होते हैं, उन्हें सब प्रकार के ऐश्वर्यों को भोगने के अनंतर वृद्धावस्था में विराग हो जाता है। फिर उन्हें राज्यपाट, बंधु बांधव, दारा पुत्र कुछ भी अच्छे नहीं लगते। वे सब कुछ छोड़ छोड़कर किसी पुण्य प्रदेश या पावन तीर्थ में जाकर तपस्या और व्रतोपवास में निरत हो जाते हैं। किंतु महाराज परीक्षित को तो हमने देखा था, उनके राजकाल में ही तो हमें इस दीर्घ सत्र की दीक्षा ली थी। वे तो अभी सर्वथा युवक ही हैं। उन्होंने बहुत दिन राज्य भी नहीं भोगा। वे बड़े पराक्रमी थे। उन्हें कोई पदार्थ भी अप्राप्त नहीं था। शरीर सुंदर, निरोग, रूपवान और दिव्य था। उनकी रानी पतिव्रता, वीरसु, कुलीन और सत स्वभाव की थी। उनके पुत्र जन्मेजय आदि सभी सुयोग्य पितृभक्त, सर्वगुण संपन्न, शूर और सच्चरित्र हैं। उनका राज्य समुद्र पर्यंत है। कलियुग के वे शास्ता थे। उनका एक छत्र साम्राज्य था। सर्वत्र अप्रतिहत आज्ञा थी। इन सब दुस्त्यज्य पदार्थों के मोह को तृणवत तोड़कर उन्होंने इस सर्वगुण संपन्न सर्वोपयोगी शरीर को ही क्यों त्याग दिया? आप कह सकते हैं कि हमारा अपना शरीर है, हम इसे रखने में या त्यागने में स्वतंत्र हैं। जब तक इच्छा हुई रखा, ना इच्छा हुई त्याग दिया। इसमें दूसरों का क्या? यह बात साधारण मनुष्य के संबंध में सत्य भले ही हो, किंतु जो परोपकारी हैं, जिनके शरीर से अनेक जीवों का सदा उपकार होता रहता है, उनका शरीर अपना नहीं है। वह तो सार्वजनिक वस्तु है। उनकी रक्षा करना अपनी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। उसे वे स्वेच्छा से छोड़ने में स्वतंत्र नहीं है। जब उनका शरीर अपना है ही नहीं, प्राणी मात्र का उस पर अधिकार है, तब वे उसे नष्ट कर ही कैसे सकते हैं? वे तो जनता की धरोहर के वाहक मात्र हैं। सम्राट तो कल्प वृक्ष समान थे। परम भगवत भक्त भागवतों में शिरोमणि थे। उनके द्वारा पृथ्वी के चराचर जीवों का उपकार हो रहा था। उन्होंने उपवास करके असमय में इस शरीर को क्यों त्याग दिया? उनका जन्म कैसे हुआ? उनके कौन कौन से प्रसिद्ध प्रशंसनीय कार्य थे? उन्होंने परम महत्व का कार्य कौन सा किया? वे तो ब्राह्मणों के परम भक्त थे। उन्हें किसी ब्राह्मण ने शाप क्यों दिया? शाप की बात सुनकर उन्होंने क्या किया? इन सभी बातों का आप हमको यथार्थ उत्तर दीजिए। आप कहेंगे कि आपके इतने प्रश्नों का मैं उत्तर कैसे दे सकता हूं? मुझ में इतनी विद्या बुद्धि कहाँ है? सो सूत जी, आपकी विद्या बुद्धि का तो हमें पता है। वेद का तो आपको ऋषियों ने अधिकार नहीं दिया, इसलिए वेद को छोड़कर धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास और जो भी आख्यान है, उन सब में आप भली भांति निष्णात हैं। निस्संदेह आप उनमें पारंगत हैं। आप में इतनी योग्यता है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसलिए हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। हमारे समस्त प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दीजिए। सुत अभिमन्यु नृपाल उत्तरा के सुखदाता, पांडुवंश के बीज दीन दुखियन के त्राता, चिंतामणि के सरिस सबन के चिंता नासत, कल्प वृक्ष की भांति सबनि को पोषत पालत, भरत खंड की प्रजा को सुत समान पालन कियो, न्यास भूत जिन देह को तृण समान त्यों तजी दियो। हरिओम।